दोस्तों, एक पति और पत्नी तलाक के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। दरअसल जो पति होता है उसका नाम राहुल होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। जज साहब राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से सहमत हो कि तुम्हें तलाक चाहिए? तब राहुल बोलता है कि हाँ, मुझे तलाक देने के लिए मैं सहमत हूँ, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। तब राहुल की पत्नी से पूछा जाता है कि क्या तुम तलाक देने के लिए सहमत हो? तब राहुल की पत्नी जज साहब से बोलती है कि जज साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक विनती है। मैं अपने पति को तलाक देने से पहले मैं अपनी पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। यह बात सुनने के बाद जो जज साहब होते हैं वो बिल्कुल भड़क जाते हैं और बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से उससे बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हें मेरे जो इस कचहरी में 4 साल से तुम्हारा मुकदमा चल रहा है और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का समय दिया था ताकि तुम अच्छे से समझ सको कि तुमको तलाक देना है या फिर नहीं देना है। और जो मैंने उस समय बोला था कि अगर तुम 6 महीने में कोई फैसला नहीं करती हो तो मैं जो तुम्हें फैसला सुनाऊंगा उस फैसले पर तुमको अमल करना होगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब थे वह भी तो एक इंसान थे। उन्होंने सोचा कि शायद इन लोगों को एक दिन का समय दे दिया जाएगा तो शायद इन दोनों का जो रिश्ता है, जो ज़िंदगी है, वह फिर से सँवर जाएगी। और जो जज साहब होते हैं, दोनों को एक साथ रहने के लिए बोल देते हैं और जो जज साहब होते हैं वो सीमा को उसके पति के साथ एक रात बिताने के लिए इजाज़त दे देते हैं। इधर जो उसके परिवार थे उन लोगों को काफ़ी गुस्सा आने लगता है, दोनों की फैमिली को काफ़ी गुस्सा आता है और सभी लोग चिल्लाने चीखने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने 4 साल से मुकदमा किया है लेकिन अब तुम अपने फैसले पे अमल नहीं हो, कैसे बदल सकती हो? जज साहब कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम लोग फिर से यहाँ पे अपने-अपने परिवार के साथ आना और अंतिम फैसला मैं सुनाऊँगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो सीमा के घर वाले कोर्ट में उसके साथ आए थे, वह लोग सीमा को पहले बुरा-भला कहने लगते हैं कि मैं आप लोगों को 4 साल का टाइम दिया था ताकि बेटी को अच्छे से समझ सको, लेकिन आप लोग ताना मार रहे हो। जज साहब उनके परिवार वालों को डाँटते हुए बोलते हैं, यह तो गलत बात है, आप लोगों को घर पर इसको समझाना चाहिए था। आप लोग घर पर नहीं समझा पाए तो यह कोर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है। उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है, उसको सीमा ही फैसला करेगी क्योंकि सीमा को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। और जज साहब यह सारी बातें सुनकर सीमा के घर वालों को जब बोलते हैं और डाँटते हैं तो सीमा के घर वाले चुप हो जाते हैं। और जो जज साहब होते हैं वो आप सहमति से अपनी सहमति जताते हुए दोनों को बाहर भेज देते हैं। दोनों बाहर आते हैं। दोनों बाहर आने के बाद सीमा अपने पति यानी राहुल से कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताना है तुम्हें, और ये जज साहब का हुक्म है और तुम्हें बिताना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो सीमा होती है अपने पति से ये बात कहती है। दोस्तों, जो राहुल था उसका पति वह कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मना नहीं कर पाता है। उसके बाद जो सीमा है वह राहुल से कहती है कि आज की जो रात है वह हम दोनों घर पर नहीं बिताएंगे, ना ही तो मैं आपके घर पे बिताऊंगी, ना ही तो आप मेरे घर पे बिताएंगे। हम दोनों कहीं दूसरे जगह जाएंगे। मैं एक होटल बुक करूंगी और मैं आपको पता बताऊंगी, आपको उसी पते पर उसी होटल में आना पड़ेगा और जो वहीं पे हम दोनों एक रात अपना बिताएंगे और ये हमारी आखिरी रात होगी ज़िंदगी की। और सीमा वहाँ पे एक रूम लेती है। रूम लेने के बाद सीमा अपने पति को जो है बताती है, फ़ोन करके बता देती है और कितने बजे वहाँ पे आना है। राहुल ज़्यादा समय न बिताते हुए ठीक 7 बजे के आस-पास होटल पर पहुँच जाता है। तो वह सीमा को अंदर नहीं देखता है, वहाँ पे सीमा नहीं थी, अंदर बिल्कुल रूम जो है खाली पड़ा था। वह वहाँ पे बेड पे बैठ के सीमा का इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद सीमा आती है, लेकिन जब सीमा आती है तो वह पूरी तरह से दुल्हन के कपड़ों में आती है, अपना शादी का पूरा जोड़ा पहने हुए और एक दुल्हन का रूप लेकर आती है। सज संवर के आती है, लाल साड़ी पहन के और जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जो सीमा होती है, सीमा राहुल की तरफ देखती है लेकिन राहुल कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। राहुल वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है। वह राहुल के करीब जाती है और बेड पर उसके साथ बैठती है और बैठकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? राहुल कोई जवाब नहीं देता है। फिर थोड़े और करीब जाकर सीमा उससे बातचीत करने
की कोशिश करती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। लेकिन जो राहुल होता है वह ऐसा बिहेव करता है, ऐसा जताता है कि मैं तुम्हारे बात बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ और उसके बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। ऐसा वो करता है कि मैं तुम्हारा बात कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। तब जो सीमा है वह कहती है कि आज तुम्हें जो इच्छा है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन उसका पति उससे कोई भी हरकत नहीं देता है, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, चुपचाप बैठा का बैठा रहता है। तब सीमा जो है उसके कान के पास जाती है, उसे किस करती है और उसके कान में कुछ कुछ बोलती है, लेकिन उसका पति जो है बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। सीमा का यहाँ पे मूड जो है कह दे कि वो बिल्कुल रोमांटिक हो चुका था, सीमा दूसरे मूड में थी। तब सीमा जो है अपने पति को गले लगाती है, लेकिन उसका पति अपने शरीर से अपनी जो पत्नी है उसको बिल्कुल हटा के दूर कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूँगा। दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ संबंध बिल्कुल नहीं बनाऊँगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। सारी बातें सुनने के बाद अपने पति राहुल से कहती है सीमा कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है और जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तभी दोस्तों राहुल गुस्से में आ जाता है और सीमा से कहता है कि आखिर तुम सीमा चाहती क्या हो? आखिर तुम क्यों ये सारी चीजें कर रही हो? तब राहुल से सीमा कहती है कि इन 4 सालों के दौरान क्या तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई अपनी पत्नी से मिलने का? तुम्हारा ऐसा कभी भी मन नहीं किया? तुम्हें कभी भी मेरी याद नहीं आई? उसके सामने जो सीमा है अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती है जो एक महिला के अंदर होता है। जो राहुल था उसको उसकी बातें चुपचाप सुनता जा रहा था। तब राहुल जो है सीमा से बातों ही बातों में अपना जो तलाक होने वाला था उसको उसकी वजह बताता है कि हमारा जो तलाक हो रहा है, हमारा तलाक किस वजह से हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है ना कि मैं तुम्हारे पास जब भी आता था, तुमसे संबंध बनाता था, तो तुम हमेशा ताना देती थी कि जब भी संबंध बनाते हो तो मुझे प्यारी-प्यारी बातें करते हो और जब संबंध बना लेते हो उसके बाद मुझे पूछते ही नहीं हो। सारा टाइम तो अपने काम में लगाते हो, उसके अलावा कभी भी तुम मेरे साथ प्यारी-प्यारी बातें नहीं करते हो। तब राहुल बोलता है कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? क्या मैं तुमसे आज भी प्यार नहीं करता हूँ? तुम हर छोटी-छोटी बातों पर मुझसे नाराज हो जाती थी और फिर मैं तुम्हें इतने प्यार से मनाता था। क्या इसमें मेरा प्यार तुमको छुपा दिखाई नहीं देता था? क्या ये मेरा प्यार नहीं था? ये मेरा प्यार ही था। तुम्हें हर बार मैं ही मनाता था और तुम्हारे पास आता था संबंध बनाने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए, तो तुम मुझे एक ही ताना देती थी कि मर्द को केवल एक ही चीज़ चाहिए, वह है महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना। जब महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं मर्द, तो उसके बाद जो मर्द होते हैं, वह महिलाओं को पूछते ही नहीं हैं। तो आज तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्यों चाहती हो मेरे साथ संबंध बनाना जबकि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना नहीं चाहता हूँ? आखिर बात क्या है? आखिर तुम क्यों क्यों ये सब कर रही हो? जब राहुल अपना जो भड़ास होता है, जो गुस्सा होता है सीमा के ऊपर निकालता है, तब सीमा खुल के राहुल से पूछती है कि तुम ये बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम जब मैं पिछली बार आई थी तो तुम्हारा जो चेहरा है बिल्कुल सूख चुका है, तुम दुबले हो चुके हो, तुम्हारी आंखें धँस चुकी है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल पीला पड़ चुका है और मैं जो मेरे मन में इन 6 महीना पीछे से ही ये सवाल चल रहे थे और मैं अपने मन का सवाल तुमसे जवाब जानना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने एक रात का जज साहब से समय में जो है निकाला था। तुम तो अच्छे खासे तुम्हारा शरीर था, अच्छी खासी तुम्हारी बॉडी थी, अच्छे खासे तुम खुश थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी लाइफ में, तुम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आखिर ऐसा बात क्या हो गया है कि तुम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगी। इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। तो दोस्तों राहुल अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 5 से 6 महीने बाद मैं हमेशा के लिए तुमको छोड़कर चला जाऊँगा। ना चाहते हुए भी सीमा कहती है
कि मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा खुलकर बताओ आखिर बात क्या है। तो जो उसका पति होता है तब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह सीमा से कहता है कि जब पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो 2-3 दिन बाद मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब मैं हॉस्पिटल गया था, जाकर अपना चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्लड का कैंसर है और शायद मैं 4 से 5 महीने से ज़्यादा भी नहीं जी पाऊँगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती, तो शायद मैं और भी मेरी जीने की तमन्ना होती, मेरी जीने की इच्छा होती, लेकिन अब तो मेरे जीने का कोई मकसद भी नहीं है और ना ही मेरे जीने का कोई मतलब है। इसीलिए मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ और अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मुझे बिल्कुल भी जीने का इच्छा नहीं है। और जो राहुल है इतना कहते-कहते फूट-फूट के रोने लगता है और कहता है कि मेरी मेरी ज़िंदगी से जब तुम गई थी, तभी से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो गई और बिल्कुल मेरी ज़िंदगी जो है वीरान जंगल सी हो गई है। तब जो सीमा होती है, राहुल को ब्लड कैंसर है, तो यह बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीमा की आँखों से आँसू आने लगते हैं और वह लगातार राहुल की तरफ देखती रह जाती है कि मैंने अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए हफ्ते में 1 बार मैंने व्रत रखती थी और आखिर आज मेरा पति अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से जूझ रहा है। सोचकर और खुद को कोसने लगती है कि मैं अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दरअसल सीमा को अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है, घुटन महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वह राहुल को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। उसके बाद तुरंत राहुल के करीब जाती है और उसके गले लिपटकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों रात को जो राहुल के गले लिपटी थी, लेकिन राहुल चुपचाप बैठा रहता है और उसको छूने की कोशिश भी नहीं करता है। और जो राहुल होता है अपनी बीवी से थोड़ा-सा दूरी बनाता है। दूरी बनाने के बाद वह जो रात होता है वहाँ पे एक बिस्तर पे दोनों लेट जाते हैं और लेटने के बाद कुछ पुरानी बातें करने लगते हैं और आपस में कुछ पुरानी खट्टी-मीठी यादों की बातें करने लगते हैं। और जो है खट्टी-मीठी बातें करते-करते वो जो दोनों लोग होते हैं, वो एक-दूसरे से लड़ाइयाँ भी करने लगते हैं, क्योंकि जो पति-पत्नी का प्यार होता है, ऐसा ही होता है। बातों ही बातों में लड़ाई कब हो जाती है, ये किसी को नहीं पता चलता है और कब बातों ही बातों में प्यार हो जाता है, ये भी किसी को पता नहीं चलता है। 6 बजता है और 6 बजने के बाद जब दोनों अपने-अपने घर जाते हैं, उसके बाद जब 10 बजता है तो 10 बजने के बाद ये दोनों के दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियन के साथ जाने वाले थे। तब सीमा कहती है कि जज साहब के ऑर्डर के अनुसार 10 बजे कोर्ट में फिर से जाएँगे अपना बयान देने के लिए। तुम्हारे पास एक मौका और है, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं मैं बोलूँगी। यानी वह फिजिकल होने के लिए कह रही थी, लेकिन राहुल साफ-साफ मना करता है। इसके बाद दोनों बेड पे लेट जाते हैं, तभी उन दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लड़ाई होने के दौरान दोनों बेड पर अलग-अलग करके अलग-अलग साइड में सो जाते हैं और दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी और दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं और सोचते-सोचते उन दोनों का एक दूसरे से कभी भी वो लोग बातें नहीं करते हैं रात भर और सुबह हो जाता है। कब सुबह हो जाता है, कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है और आज के बाद जो सीमा होती है वो बोलती है कि हम दोनों दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे, मैं तुमको कभी नहीं मिल पाऊँगी, आज हम दोनों हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो जाएँगे, कुछ बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग मिलेंगे, नहीं तो कभी भी हमारी ज़िंदगी अलग और आपकी ज़िंदगी अब अलग हो जाएगी जो जज साहब का फैसला आएगा। हम दोनों के रास्ते जो है अब अलग-अलग हो जाएँगे। उसके बाद दोनों होटल से निकलने के बाद अपने-अपने घर चले जाते हैं और ठीक 10 जब बजता है तो दोनों अपने-अपने सीमा और राहुल अपने-अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होते हैं और जज साहब के सामने जब खड़े होते हैं तो उनको जज साहब को ऐसा लग रहा था कि शायद यह दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिताने के बाद जब आए हैं तो हो सकता है कि इन दोनों का जोड़ी बन जाए, क्योंकि एक रात जब हस्बैंड और वाइफ साथ में रहता है तो उसकी जो प्रेम होती है और वो बढ़ जाती है और जो पुरानी बातें होती है, कड़वाहट होती है, वो शायद भूल जाते हैं।
और दोनों एक दूसरे से तलाक न लें। इन दोनों को एक मौका मिल जाएगा और दोनों एक साथ जिंदगी भर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या तुम अभी भी तलाक देना चाहते हो? राहुल से जज साहब पूछते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का एक नियम होता है। तो जो राहुल होता है वो जज साहब से कहता है कि साहब हम तलाक देना चाहते हैं। इसके बाद जो दोनों से पूछना ही पड़ेगा, जज साहब सोचते हैं, क्या आप बताओ सीमा जी कि आप अपने पति को तलाक देना चाहती हो? क्योंकि राहुल का जो फैसला था, तो जो राहुल का फैसला था उसी के अनुसार जज साहब को लग रहा था कि अब तो सीमा भी यही कहेगी कि मैं इसको तलाक देना चाहती हूँ। लेकिन राहुल तो तलाक लेना चाहता है, लेकिन सीमा कहती है कि मैं इनको अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और सीमा जज साहब से यह भी कहती है कि जब हमारी नई शादी हुई थी तब मैं इनके लिए व्रत रखा करती थी, उनके जीवन की लंबी उम्र की कामना करती थी ताकि हमारे पति का जीवन लंबा चले। और आज जब इनके ऊपर संकट आई है, जब इनके ऊपर विपत्ति आई है, तो मैं इनको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। इसीलिए मैं जज साहब आपसे विनती करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनको तलाक नहीं दूंगी और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसी तब जज साहब बोलते हैं कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम अपना इतना बड़ा फैसला बदलना चाहती हो? और घर वाले भी ये जानना चाहते हैं कि सीमा ऐसी कौन सी बात है कि जो तुम जो है अपना फैसला 4 सालों का फैसला बदलना चाहती हो। तब जो सीमा है वो शायद जज साहब से बोलती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में जो है नहीं देख पाऊंगी मैं इनको। आपको पता नहीं चला है और उस लड़की के घर वालों को भी पता नहीं चलता है। सीमा के ऊपर भड़कने लगते हैं, सब लोग ये कहने लगते हैं कि क्या हुआ है। तब सीमा बताती है कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है। उसके जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि इसको ब्लड कैंसर हो गया है और 4-5 महीने के बाद इसकी मौत हो जाएगी, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे दूसरी जगह शादी कर दूंगा और राहुल के साथ रहना तुम्हें नहीं पड़ेगा। और आज मैं तुम्हें तलाक ले लोगी तो तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, इसके साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जो सीमा होती है वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं अब रहूंगी जिंदगी भर अपने पति के साथ और मैं इन्हीं के साथ पूरा जिंदगी बिता लूंगी। सारी बातें राहुल सुन रहा था और सुनने के बाद, अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। देखते ही देखते राहुल वहीं फर्श पर बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। तभी जो उसकी पत्नी होती है राहुल के पास जाती है और बोलती है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ तब तक रहूंगी जब तक हमारी और तुम्हारी सांसें चल रही है। दोस्तों, अपने पति को यहाँ पर सीमा गले लगा लेती है। जज साहब यह देखकर जज साहब भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब जब घर से आए थे तो यही सोचकर आए थे कि आज जो है फैसला सुनाऊंगा, शायद मैं यही फैसला सुनाऊंगा कि इन दोनों का घर बस जाए, और वही हुआ। जज साहब भी काफी खुश हो जाते हैं और घर वाले तो वैसे भी नाराज थे, लेकिन सीमा अपना फैसला नहीं बदलती है और सीमा का फैसला अटल का अटल रहता है और राहुल के साथ सीमा जो है चली जाती है। उसके परिवार वाले लाख कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह करा दूंगा, तुम खुश रहोगे, इसके साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सीमा नहीं मानती है और सीमा अपने पति के साथ चली जाती है और अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, आप लोग बताइएगा यह कहानी कैसी लगी। एक पति और पत्नी का प्यार ऐसे ही होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। और जो पति और पत्नी का प्यार होता है, संबंध होता है, वो कभी टूटता नहीं है। जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो उनका प्यार उमड़ ही जाता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऊपर से ही बन के आता है और ऐसा ही होता है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।